अभी किसी ने कमेंट करके मुझे बताया कि हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन वजन कम नहीं होता, बैली फैट कम नहीं होता, क्या करें। ये एक गंभीर समस्या है। सब लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कम होता है तो निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो वो बीमारियों का, परेशानियों का कारण बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी ऐसी कुछ चीजों की, कुछ गलतियों की आप कह सकते हैं कि वो गलतियां करने से भी वजन कम नहीं होता है। आप चाहे कितना भी जिम कर लें, कितना भी वॉक कर लें, कितनी भी डाइटिंग कर लें, लेकिन अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो आपका वजन कम नहीं होगा। हर कोई वजन कम करना चाहता है, हर कोई चाहता है फिट रहना, लेकिन वो गलतियां कर देते हैं और फिट नहीं रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं वो गलतियां कौन कौन सी हैं जिन गलतियों को करने से हम फिट नहीं रहते हैं। नंबर 1 पर आता है लैक ऑफ स्लीप। आप अपनी नींद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास काम बहुत ज्यादा है, आपको दुनिया भर की चिंता है, आपके ऊपर दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको निभाते निभाते आप खुद एक मशीन बन गए हैं और उस मशीन को रेस्ट नहीं आप दे रहे हैं। जब मशीन को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मशीन खराब हो जाएगी, मशीन में नुक्स होना शुरू हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और वही आपके साथ हो रहा है कि आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है। 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। वो ऐसी नींद होनी चाहिए जिसमें आप बेखबर होकर सो रहे हैं। उसके लिए नींद अच्छी कैसे आए, उसके लिए मैं कुछ होम रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिए मैं कुछ एक टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे आपको पता चलेगा और आप उस तरीके से नींद की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं होगी तो आपका वजन भी कम नहीं होगा, ये आप सोच के रखिए। नंबर 2 पर आता है स्ट्रेस। आजकल सबको स्ट्रेस है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक स्ट्रेस है, इसीलिए छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी का वजन बढ़ रहा है, हर कोई मोटा होता जा रहा है, हर किसी को ओबेसिटी होती जा रही है। हर 5 में से 3 लोग मोटे हैं, एक्सेस वजन लेके घूम रहे हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस है। तो जब तक स्ट्रेस आपके माइंड में घुसा हुआ है तब तक आप कितना भी कोशिश कर लें आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि नींद कम आना और स्ट्रेस होना ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर एक हार्मोन को रिलीज करती हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा और जितनी कम नींद लेंगे तो आपका कोर्टिसोल जो है वो बहुत तेजी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देगा, आपके डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा, और ये दोनों काम होने से आपका वेट लूज करने का जो प्रोसेस है वो मंदा पड़ जाएगा, ठप पड़ जाएगा, और आप एक ऐसे प्लेट्यू पर पहुंच जाएंगे जहां से आप वजन को कम नहीं कर पाएंगे। कोर्टिसोल तो एक इतना नालायक हार्मोन है, अगर ये ज्यादा मात्रा में बने ना तो ये वजन बढ़ाने के एंजाइम्स को रिलीज करना शुरू कर देता है और आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। तो कोर्टिसोल को अगर कंट्रोल करना है तो आपने क्या करना है, स्ट्रेस को दूर करना है और अच्छी नींद लेनी है। नंबर 3 पर आता है आप सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे रहते हैं। सिर्फ आपने या तो वॉक कर लिया तो एक्सरसाइज कर ली और आपका काम हो गया। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी नहीं, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। जब हम छोटे थे हम पैदल चलते थे। मेरा स्कूल 4 किलोमीटर पर था, मैं स्कूल में पैदल जाती थी, पैदल आती थी, बाकी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती थी। स्कूल में भी भाग दौड़ के खेलते थे। उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे जब जरूरतें बढ़ी तो साइकिल आ गई। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते तक हमारे पास साइकिल आ गई, हम साइकिल से कॉलेज जाने लगे। हालांकि कॉलेज जो है वो हमारे घर से अब 3 ही किलोमीटर रह गया था, पर साइकिल पर जाते थे। ये हर इंसान की कहानी है, मेरी अकेली की कहानी नहीं है। उसके बाद और थोड़े बड़े हुए, थोड़ा काम कुम करने लगे, जॉब लग गई, तो फिर साइकिल से थकान महसूस होने लगी। फिर क्या किया, गाड़ी खरीद ली। गाड़ी में जाते हैं, 4 कदम भी जाना हुआ तो गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी में जाएंगे और वो काम करके वापस आएंगे। रिजल्ट, मोटापा बढ़ा। रिजल्ट, डाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ा, इंडाइजेशन होना शुरू हो गया, गैस, एसिडिटी, ये सब होना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी जो साइकिल से या पैदल चलने से जो फिजिकल एक्टिविटीज हो रही थी वो कार में तो नहीं हो रही। अब तो बैठे हुए हैं और स्टीयरिंग घुमा रहे हैं बस। फिर लोगों ने क्या किया कि चलो भाई जिम चलते हैं। कार से जाएंगे, वहां पर जिम में एक साइकिल खड़ी हुई है उसको चलाएंगे और सोचेंगे हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हमारा वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। केवल खड़ी हुई साइकिल चलाने से या केवल थोड़ा बहुत चलने से आपका वजन कम नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अपनी नींद का और स्ट्रेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी आपका वजन जो है वो काबू में आएगा। नंबर 4 पर आता है कि आप अपने आप को ठीक से हाइड्रेट नहीं करते हैं।
आप सोचते हैं मैंने बहुत पानी पी लिया, या हो सकता है आप ऐसी स्वीटनिंग ड्रिंक्स ले रहे हैं जो आपको डिहाइड्रेट करती हैं, शुगर लेवल को बढ़ाती है और आपको डिहाइड्रेट करती है। अगर आप ऐसी भी चीज पीते हैं तब भी आपका वजन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, स्वीटनर ड्रिंक लेने से आपका वजन नहीं घटेगा। हाँ, और कई लोग तो पानी नहीं पीते हैं, प्यास नहीं लगती या पानी अच्छा नहीं लगता है, पानी पीना भूल जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में भी आपको अपना वेट जो अगर लूज करना चाहते हैं तो उसमें हिंड्रेंस आ सकती है। कैसे पता चले कि आपको पानी और चाहिए या आपने पूरा पानी नहीं पिया? आपके अपने यूरिन के कलर से देख सकते हैं। यूरिन आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर पानी की तरह होना चाहिए, तब तो इसका मतलब आप अच्छे से हाइड्रेट हैं। अगर वो येलोइश हो जाता है या मस्टर्ड कलर का हो जाता है, मतलब आपके अंदर पानी की कमी है। आप उस कमी को पूरा करें, नहीं तो आपकी सेहत और खराब हो सकती है। नंबर 5 पर आता है कि आप कोई अगर मेडिसिन ले रहे हैं तब भी आपका वजन जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ एक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके वजन को घटने नहीं देती है बल्कि बढ़ा देती है। खास करके जो थायराइड के मेडिसिन ले रहे हैं या पीसीओएस पीसीओडी के मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में कुछ एक हार्ट के लिए भी जो मेडिसिन होती हैं वो भी वेट लॉस की जर्नी को ठप कर देती हैं। तो अगर मेडिसिन की वजह से है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए ताकि वो उसका ऑल्टरनेट दे और उस ऑल्टरनेट से आप अपने वजन को मैनेज कर पाए। नंबर 6 पर आता है कि आप क्या खा रहे हैं उसका ट्रैक ही नहीं रखते। आपने चलते चलते एक बिस्किट खा लिया, बच्चे ने थोड़ी सी चॉकलेट छोड़ दी थी, चलो वो भी मैंने खा ली। बच्चे ने अपनी थाली में खाना छोड़ दिया, वो भी मैंने खा लिया, क्योंकि मेरा तो पेट डस्टबिन है, वो तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आपका वजन बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। आप चलते चलते थोड़ी सी नमकीन मुंह में डाल ली, थोड़ी सी भुजिया मुंह में डाल ली, कुछ और मिला वो मुंह में डाल लिया, खाना बन रहा है, खाना टेस्ट करने के लिए 2-4 चम्मच खा लिया। तो ये जो ट्रैक नहीं रखने वाली चीजें हैं कि आप अनजाने में खाए जा रहे हैं, वो भी आपका वजन बढ़ाते हैं। और अगर आप लूज करना चाहते हैं तो उस जर्नी को स्टॉप कर देते हैं, ठप कर देते हैं। नंबर 7 पर आता है, क्या आप एल्कोहलिक तो नहीं है? आप अल्कोहल जैसी कोई चीज तो नहीं लेते हैं, कोई ऐसी चीज जो स्टिमुलेटिंग है ऐसी चीज तो नहीं लेते, बहुत ज्यादा कैफीन तो नहीं लेते हैं? तो अगर ऐसा भी होगा तो भी आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें ब्लड में शुगर को एकदम से स्पाइक करती है। एकदम से लगता है कि कुछ हाँ बड़ा मजा आया, पीने वाले ऐसे ही बोलते हैं बड़ा रिलैक्स हो गया। तो एक बार लगेगा रिलैक्स हो गया, लेकिन उसके बाद जिस प्रॉब्लम से आप बचना चाहते थे वो प्रॉब्लम डबल होके राक्षस की तरह आपके सामने आएगी। तो अगर ऐसी भी कोई आदत है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। और नंबर 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आप वजन घटाना चाहते हैं तो शुरू में वजन तेजी से घटता है। शुरू में आपको लगता है हाँ बड़ा अच्छा है, बहुत तेजी से वजन घट गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। आप मेहनत उतनी कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस स्लो हो गया, तब आपको अपनी मेहनत की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। आप ये एक्सरसाइज कर रहे थे, इसको छोड़ के दूसरी करनी पड़ेगी। या तो ये भी हो सकता है कि आपका वजन तो घट रहा है लेकिन इतना स्लो घट रहा है कि आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा भी है तो चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही, लेकिन वजन कम तो हो रहा है, हो सकता है आपकी इंचेस कम हो रही। तो वजन अगर धीरे धीरे भी कम होता है तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, आज नहीं तो कल वजन कम हो जाएगा। बस आप अपनी कोशिश जारी रखिए, वजन को मत बढ़ने दें। वजन बढ़ा तो बीमारियां होंगी, वजन बढ़ा तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, बीपी का प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वजन को मत बढ़ने दें। अगर आप इनमें से कोई एक गलती करते हैं तो उसको जल्दी से सुधार लें, अपने वजन को मेंटेन करके रखें, हेल्दी वजन मैनेज करके रखें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी एनर्जी पूरी रहे, और पूरी एनर्जी के साथ मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।